हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का हम लोग सेट सॉल्व करेंगे, जो अभी पेपर आज कंप्लीट हुआ है। पहली शिफ्ट का पेपर है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो सीरीज ये वाली है। आपकी जो अपनी सीरीज है उसमें भी क्वेश्चन सेम यही चीज मैच करेगा, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, ऊपर नीचे, कुछ आपके क्वेश्चन हो सकते हैं 2-4 क्वेश्चन के बाद में आए, तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग पहले जीएस सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे, जीएस सेक्शन से शुरू करते हैं, फिर हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जीएस सेक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट है 113 नंबर क्वेश्चन से। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये पहला जो आपका क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखा है? इसके जो लेखक है नथानिएल हाथोर्न। तो ये है आपके जो है ना, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच में लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें स्ट्रीक नामक सुविधा है। स्ट्रीक सुविधा ना फेसबुक, ट्विटर इन सब में नहीं है, स्नैपचैट में है केवल। पल्लव वंश की राजधानी कहां पर थी? पल्लव वंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम में थी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या है, यही पूछा है आपका जो है ये वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। इसका काम जो होता है वो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। तो इसका जो है ना क्वेश्चन जो हो जाए, आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 117 नंबर पर। 117 नंबर पर बढ़ने के लिए तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका 117। इसको हम लोग देखते हैं। आज जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो है ना वो अमिताभ बच्चन है। इसमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है? ये तो यूएसए कनाडा के बीच में है। ये आपका जो है ना सिगफ्रीड लाइन है। जो सिगफ्रीड लाइन है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो आपका आता है, ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, विदेश व्यापार महानिदेशालय आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आप सभी को पता है, यूरेनियम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कि पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो है ना गौतम बुद्ध जिले के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 जून तक गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन था? मतलब जून तक जो है ना, इससे पहले भी जो है ना अमित शाह थे, अभी भी हैं अमित शाह ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा, भारत में जो पहला हवाई अड्डा बना था वो मुंबई हवाई अड्डा था, मुंबई एयरपोर्ट। भारत में व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? ये है 20 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट। इसमें पूछ रहा है, मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों की छवियों का उपयोग करके, दुर्भावनापूर्ण छवियों का मतलब यूज करके, हैक करके आपके खाते की जानकारी चुराने के लिए कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास कोई इमेज, कोई फोटो कोई भेजी जाती है, आप उसको ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका हैक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग होता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जराग्रेव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 129 नंबर का क्वेश्चन है। 129, तो एक मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका जो है ना, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने से किन तरीकों में महत्वपूर्ण होता है?
यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है? यह आपको भूटान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, गूगल नहीं है, ट्विटर है, फेसबुक है। तो आपका आंसर हो जाएगा गूगल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा संवर्धन किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रिफिकेशन है? तो इसमें जो आपका होता है वो जल प्रदूषण होता है। ये बहुत ही फास्ट जो है ना यूट्रिफिकेशन इसका हो जाता है। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब 2016 में जो है ना डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो उस समय तो थे उर्जित पटेल। उस समय जो है ना 1946 वाले में थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, सीडी देशमुख इनको बोला जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में है। लाइफ मिस स्पेंट को जो है ना ये किताब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? जो मुख्य कारण होता है वो प्रकीर्णन होता है, लेकिन वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का जो बिखराव होता है प्रकीर्णन, उसकी वजह से होता है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो दक्षिण भारत में पड़ती है। NHRC इसका मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है ना युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या फिल करना है, किस अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती है। तो ये जो होती है वो गुणात्मक जो है ना अनुसंधान विधियां होती हैं वो करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो पहले पुराने का जो है ना डॉटेड हम लोग मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? BRI का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है? ये चाइना से रिलेटेड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब हम लोग अगला देखते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसको कहते हैं स्पीयर फिशिंग उसी को नुकसान करता है जो इसको बनाता है, वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं इनको हम लोग। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ना घोषित की गई थी जुलाई सन 2000 में। जुलाई सन 2000 में पहली कृषि नीति घोषित की गई थी। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था? ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 2006 की ये बात है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति, ये थे रस कुक इन्होंने जो है ना अफ्रीका के चारों तरफ दौड़ा था। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों
कि खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य की अनूठी वर्ली, वर्ली जानते हैं, वर्ली मुंबई एक जगह पड़ती है भैया, महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 149 और 150। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए चिकनकारी, चिकनकारी आपकी जो है ना लखनऊ की जो है ना फेमस कला है, कढ़ाई की शैली है। और अगला क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ये है समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।